हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं क्लास 7th का लेसन 2 का फर्स्ट वीडियो लेके आई हूँ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इसके पहले हमने देखा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट देखा था और उसमें हमने देखा कि प्लांट में डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो आज हम एनिमल्स में देखेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और डिफरेंट जो जैसे एनिमल्स है, रूमिनेंट्स है, ह्यूमंस है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और अमीबा का भी दिया हुआ है जो मेरे दूसरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर मैं टेस्ट भी रखा करूंगी। और दूसरी बात ये है कि वीडियो अंत तक देखें, कि अंत में भी जो है काफी इंफॉर्मेटिव होता है, तो कुछ चीज छूटे ना, इसलिए अंत तक देखें। तो हम बुक अब शेयर करें। जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल इन न्यूट्रिशन में, आप इसमें जरा हम रीडिंग करेंगे। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। आपको पता है प्लांट अपना फूड खुद बना सकता है, इसीलिए प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते, इसीलिए हम क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स है। तो ये आपको है। इसके बाद एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। अब इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड है खाने के लिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो एग खाते हैं, फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो हम प्लांट पे कहाँ डिपेंड है, हम तो एनिमल खा रहे हैं। बट आप जिस एनिमल को खा रहे हैं दैट एनिमल ऑल्सो ईट्स प्लांट, तो इनडायरेक्टली हम प्लांट पे डिपेंड है। और आपका आगे है रिकॉल that all organism including humans require food for growth। और फूड की हमें जरूरत क्यों होती है, अपने ग्रोथ के लिए होती है, अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है और एनर्जी के लिए होती है। तो देखिए आपको दिया है फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक। क्या क्या एनिमल न्यूट्रिशन में है, न्यूट्रिएंट, हमें बॉडी में क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, मेनली 5 न्यूट्रिएंट्स आपको थे। प्रोटीन था, फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, मिनरल था, वाटर था, और रफेज भी हम लेते थे। तो ये हमारे 5 थे। और मोड ऑफ इनटेक हमारा होलोजोइक है। क्या है हमारा मोड ऑफ इनटेक, जो है होलोजोइक, सॉलिड फूड हम लेते हैं। ठीक है। और कैसे हम उसको बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, तो एनिमल न्यूट्रिशन में हमें 3 चीजें कवर करनी है कि न्यूट्रिएंट क्या लेते हैं हम, फूड को इनटेक हमारा मोड क्या है, और कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद हमारा अगला है द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट। अब न्यूट्रिएंट की जरूरत क्या है, मतलब न्यूट्रिएंट की जरूरत तो पता है, डाइजेशन की जरूरत क्या है हमें। यहाँ पे हमने बोला कि डाइजेशन की जरूरत क्या है, हम एनिमल में न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिएंट जो भी हम ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत क्या है, पहले डाइजेशन की क्या जरूरत है। ये आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल में आपको डाइजेशन ही पढ़ना है। तो हम ये देखेंगे द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट्स। आपको पता है कि जब प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाता है तो किस फॉर्म में बनाता है, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज के फॉर्म में उसने बनाया, स्टोर किस में किया, स्टार्च के फॉर्म में किया। किस में स्टोर किया उसने, स्टार्च के फॉर्म में उसने स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अगर हमने प्लांट को खाया तो हमने तो स्टार्च खाया, तो हम स्टार्च खाते हैं। तो स्टार्च तब तक हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा जब तक कि स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन नहीं होगा, जब तक कि फिर से ग्लूकोज नहीं बनेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऐसे हो गया। प्रोटीन भी तब तक यूटिलाइज नहीं होगा जब तक अमीनो एसिड नहीं बनेगा, और फैट भी तब तक यूटिलाइज नहीं हो पाएगा जब तक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं बनेगा। तो इस वजह से हमें फूड में डाइजेशन की जो है जरूरत होती है। आप ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका स्टार्च है जो हमने प्लांट से खाया, ये देख रहे हैं आप, ये 3 उसमें है। हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक जब तक एक दूसरे से कनेक्टेड है वो हमारी बॉडी में कोई काम नहीं करेंगे, बट डाइजेशन के बाद ये ब्रेक डाउन होके अलग अलग हो जाते हैं। मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ये स्टार्च है, तो ये चेन में ये अभी स्टार्च है, ये बंधा हुआ है। सारे जो ग्लूकोज है, छोटे छोटे जो ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, सब ग्लूकोज बाउंडेड है। तो तब तक हमारी बॉडी में वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे
जब तक कि स्मॉल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, तो इसीलिए डाइजेशन की जरूरत होती है। देखा आपने, मैंने एग्जांपल ये कार्बोहाइड्रेट का दिया था, तो कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा लास्ट में। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो हमने स्टार्च खाया, ग्लूकोज, स्टार्च और सेल्यूलोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म होते हैं। अब सेल्यूलोज जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और वो मेनली र्यूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि र्यूमिनेंट्स उसको क्यों डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसीलिए जब हम खाना पकाते हैं तो हमारे खाने का सेल्यूलोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और चूंकि र्यूमिनेंट्स उसको कच्चा खाते हैं तो उनके अंदर सेल्यूलोज डायरेक्टली जाता है। तो सेल्यूलोज इज मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस देन स्टार्च। आया, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह फूड का डाइजेशन होता है। अच्छा, एक चीज और है, आपको ध्यान है कभी कि बचपन में या कभी भी आप गेम पीरियड में जाते हो और फेंट हो गया, बेहोश हो गए, तो टीचर आपका या फिर आप घर में ही बेहोश हो गए तो आपकी मदर क्या देती है, ग्लूकोन डी देती है। एग्जैक्टली दैट ग्लूकोन डी इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्या है वो? ग्लूकोज का फॉर्म है। ऑलरेडी पहले से ही वो जब बनाया गया था तो ब्रेक डाउन करके बनाया गया था। तो उससे क्या होती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इंस्टेंट मतलब जब हम स्टार्च खाते हैं तो उसको ग्लूकोज बनने में, डाइजेस्ट होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो इसीलिए वो ग्लूकोज पहले से बना के रखा हुआ है कि स्मॉल पार्ट में डिवाइड है, उसमें ग्लूकोज है, और इमीडिएट हम पेशेंट को दे देते हैं कि तुरंत में एनर्जी मिल जाए और पेशेंट जो है दौड़ने लगे और चलने लगे। ठीक है, तो आप ये पूछ सकते हो कि अच्छा फिर हम अगर कोई बेहोश है, फेंट है, तो हम उसको राइस भी तो दे सकते हैं, वो भी एनर्जी गिविंग फूड है। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन तब तक वो फेंट ही रहेगा, क्योंकि राइस को डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनने में, राइस में स्टार्च है, स्टार्च को ब्रेक डाउन होके डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो इसीलिए हम ऑलरेडी पहले से बना हुआ ग्लूकोज लेके घर में रखते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को मैंने स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, इसके बाद आपका है यहाँ पे है ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब इस प्रोसेस को हमने डाइजेशन बोला, आपको पता चल गया कि डाइजेशन की जरूरत क्या है। स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन होगा, नहीं होगा तब तक यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। आप एक चीज इमेजिन कीजिए, आप अगर एक लकड़ी का लॉग लेते हैं और एक लकड़ी का बुरादा, लॉग को बिल्कुल घिस दिया आपने, तो जब बर्निंग करनी होती है, जलानी होती है एनर्जी के लिए, तो लॉग पहले जलता है कि बुरादा? तो आप देखेंगे जब लकड़ी का जो बुरादा है जिसको आपने छोटे पार्ट में कर रखा है वो जल्दी बर्न होता है और जल्दी एनर्जी देता है। तो सेम चीज फूड के साथ है। ठीक है, फूड जो है एनर्जी देता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और वो एक तरह का बर्निंग प्रोसेस है, फूड की बर्निंग होती है वहां, वो मैं आगे बताऊंगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो उस फूड की बर्निंग स्टार्च के साथ नहीं होती है। रेस्पिरेशन के लिए जो है ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी गिविंग फूड है, स्टार्च भी है बट ग्लूकोज स्मॉल फॉर्म में है और वही यूटिलाइज हो सकता है, इसी वजह से उसको डाइजेशन प्रोसेस की हमें जरूरत है। अब आगे देखिए, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर। बर्ड्स जो होती है नेक्टर शक करती हैं। इनफैंट, छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं ह्यूमन के, वो क्या करते हैं, मिल्क पीते हैं। क्योंकि मिल्क इसलिए पीते हैं कि अभी वो इतने छोटे हैं कि अभी बहुत ज्यादा उन्हें एनर्जी की जरूरत नहीं है। अभी उनको पहले बॉडी ग्रो होगा, उसके बाद जो है वो दौड़ना शुरू करेंगे और एक्टिविटी शुरू करेंगे, तब उनको चावल दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है एनर्जी के लिए। पहले तो उनको अपनी बॉडी बनानी है। मिल्क क्या है, मिल्क में प्रोटीन है जो बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, बॉडी को बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए उनको मिल्क दिया जाता है। अगला है स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वैलो द एनिमल दे प्रे अपन सम। ठीक है, और स्नेक तो ऐसे निगल जाता है। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपन देम। बहुत सारे एक्वेटिक हैं जो कि अपने आसपास की टाइनी चीजों को खाते हैं और उससे अपना खाना लेते हैं। अब एक एक्टिविटी दी है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग, तो ये आप पता कर लेंगे। आंट, स्नेल, एंट है, स्नेल है, ईगल है, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, इसको आप कर लेंगे एक्टिविटी के तौर पे। हम आगे चले, अमेजिंग फैक्ट हमारा, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
Starfish feeds on animal covered by hard cells of calcium carbonate. After opening the cell, the starfish pops out its mouth. स्टारफिश के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, उसके अंदर बहुत सॉफ्ट और डेलिकेटेड स्टारफिश होती है। तो जब वो अपने आसपास खाने का चीज देखती है तो सबसे पहले तो क्या करती है, जब सेल ओपन होता है तो वो माउथ से अपने स्टमक को ही बाहर निकाल लेती है। ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है। माउथ को बाहर निकाल के सॉफ्ट एनिमल को इंगल्फ खा जाते हैं और इनसाइड द सेल द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और स्टमक जो है उनकी बॉडी में वापस चला जाता है। द फूड इज स्लोली, और वहां पे स्लोली फूड का डाइजेशन हो जाता है। ये अमेजिंग फैक्ट है और ये मुझे आज भी बुक से भी पता चला कि स्टारफिश ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेजिंग फैक्ट है, जिसको हम पता करना भी जो है इतना आसान हर एनिमल का नहीं होता है। अब हम डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल प्लस क्या आता है, दूसरा हमारा आता है ग्लैंड्स एसोसिएटेड ऑर्गेन एसोसिएटेड विद डिफरेंट एंजाइम प्रोडक्शन सेक्रेशन। तो उसमें देखेंगे, इसमें एलिमेंट्री कनाल, मैं आपको थोड़ा सा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपका फूड पाइप है जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, और ये जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से काम करता है। ये स्टमक है, स्टमक के बाद सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके बाद ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर एनस के थ्रू जो है बाहर आ जाता है वेस्ट मटेरियल। तो ये आपका है। अब इसमें गॉल ब्लैडर, लीवर और पेनक्रियाज एलिमेंट्री कनाल का पार्ट नहीं है, बट ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल का मतलब है वो कनाल जहां से फूड पास होगा। ठीक है, लेकिन गॉल ब्लैडर, लीवर और पेनक्रियाज में फूड नहीं जा रहा है, वो केवल अपना डिफरेंट जूसेस दे रहे हैं सो दैट डाइजेशन कैन मेड इजी, कुड मेड इजी, आसान बनाया जा सके, इसीलिए वो अपने जूसेस देते हैं। नहीं तो इसमें कोई हमारा फूड पार्ट नहीं जा रहा है। मैं एक आपको फ्लो चार्ट दिखाना चाहती हूँ। तो देखा आपने, मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें हैं, एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल, कनाल का मतलब है एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर जिसके थ्रू फूड जा रहा है, फूड का ये जाने का रास्ता है। इसमें माउथ है। सबसे पहले तो हमने फूड को कहाँ खाया, हमने सबसे पहले जो है फूड को खाया माउथ में। तो फूड हमारा कहाँ गया, माउथ में गया। इसको हम जरा सा तो हमारा फूड कहाँ गया, माउथ में गया। हमने माउथ में जब खाना खाया, उसके बाद दूसरा फूड पाइप में। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है, केवल वहां पे खाना वो रास्ता है जो कि माउथ से स्टमक को कनेक्ट कर रहा है। और फूड पाइप में जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ये वाला मूवमेंट, प्रेशर से खाना जाता है। मतलब अगर हम खाना खा के सो भी जाए तो खाना हमारा डाइजेशन के लिए स्टमक में चला जाएगा। तो फूड पाइप हो गया, उसके बाद हमारे स्टमक में खाना गया, सीधे हमारे स्टमक में खाना गया, और यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। क्योंकि मुंह में हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तभी हमारा खाना मीठा लग रहा था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में शुगर होता है जो खाने को स्वीट बना देता है, मीठा बना देता है। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, जहां पे एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन तो यहाँ नहीं हुआ, वो तो बॉडी पार्ट्स में होता है, बट एसिमिलेशन के लिए यहीं से गया। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हुआ और एब्जॉर्प्शन हुआ। तीसरा है लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, लार्ज में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है वो रेक्टम में जाता है, और फिर एनस के थ्रू हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम बाहर आते रहता है। तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है। ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और ये एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल एलिमेंट्री कनाल नहीं है, और भी ऑर्गेन आते हैं जो एलिमेंट्री, जिसके अंदर खाना तो नहीं जाता है, पास तो नहीं करता, बट दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड बाय डिफरेंट जूसेस सिक्रेशन। एंजाइम के सिक्रेशन से वो खाने को क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे लीवर, लीवर ने जो एंजाइम बनाया उसको जो है टेम्पररी गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया। गॉल ब्लैडर स्टोरेज का काम करता है। इसीलिए कभी कभी आपको क्या होता है कि अगर गॉल ब्लैडर निकल भी जाता है तो बहुत ज्यादा हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मतलब ऑयली खाना तो अवॉइड होता है, बट चूंकि लीवर एंजाइम बना रहा है, गॉल ब्लैडर केवल स्टोर कर रहा है थोड़ी देर के लिए। ठीक है,
उसके बाद पेनक्रियास से निकला पेनक्रियाटिक जूस। तो ये तीनों जो ऑर्गेन जो कि डाइजेशन में जूसेस दे रहे हैं ये भी हेल्पफुल है। तो हम चार्ट ऐसे बनाएंगे। हम इसको कैसे करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल प्लस ऑर्गेन्स विद सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस। और ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, बट जूसेस देके उसको क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये सारे ऑर्गेन हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे एनसीईआरटी की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो हमने देखा कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने डिवाइड किया। ये है, देखिए इसको कंपार्टमेंट है इसका, डिफरेंट ऑर्गन, बकल कैविटी, फूड पाइप भी बताया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम में जाके खुलता है, और उसके बाद एनस होता है जहां से कि खाना निकलते जाता है। तो इस सारे को हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और फूड जो है इसी पाइप से वेरियस ट्रैक पे पास होते रहता है। और इसके बाद आपका है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सैलिवरी ग्लैंड एंड द लिवर, पेनक्रियास सीक्रेट जूसेस। और लिवर, सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा से टाइलिन निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लिवर और पेनक्रियास से जो जूसेस निकलते हैं वो डिफरेंट फूड आइटम को डाइजेस्ट करने में, जैसे फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। यहाँ तक देखा हमने। फिर अब इन दोनों को मिला के, जो अभी मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था, इन दोनों को मिला के हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बोला। फ्लो चार्ट मैंने आपको अच्छे से बना के दिखाया था, वो फ्लो चार्ट जनरली आपको जल्दी मिलेगा नहीं, वो मैंने खुद से बनाया था। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे ये द माउथ एंड बकल कैविटी। तब तक ये वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर